दोस्तों आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक स्पेस पायलट मिल्स के अंतरिक्ष रोमांच पर आधारित है, जिसका स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश करने के बाद वो उस प्लेनेट पर कई अद्भुत खोज करता है, जहाँ उसका उस प्लेनेट के सबसे अजीब क्रीचर से सामना भी होता है। तो आखिर क्या खास है इस मूवी में, चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, जिसके अंदर लाखों गैलेक्सीज मौजूद है और यहाँ पर एक सोमारिस नाम का प्लेनेट भी मौजूद है, जहाँ की सभ्यता इंसानों की तरह है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद हम उस प्लेनेट के एक बीच पर मिल्स को अपनी पत्नी और बेटी नेविन के साथ एंजॉय करता देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि नेविन को एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है और मिल्स के पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो नेविन का इलाज कर सके। इसलिए मजबूरी में मिल्स एक मिशन पर पायलट बनकर जाने का तय करता है, जिस मिशन पर उसे कुछ साइंटिस्ट की एक टीम को दूर ब्रह्मांड में एक प्लेनेट पर लेकर जाना होगा, जिसमें मिल्स को 2 साल का समय लगेगा। लेकिन नेविन अपने पिता से इतने समय तक दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए वो अपने पिता से रूठ जाती है, पर वो अपने पिता की मजबूरी समझ सकती थी, इसलिए आखिर में वो अपने पिता से उनके लौटने का इंतजार करने का वादा करती है, जिससे मिल्स में थोड़ी हिम्मत आती है और फिर वो उसे अपने हाथों से विसल बजाना सिखाता है। अब अगले सीन में हम एक विशालकाय स्पेसशिप को देखते हैं जो 2 साल से अंतरिक्ष में सफर कर रहा था, जिसमें सवार पैसेंजर स्लीपिंग चेंबर में सोए हुए थे। पर तभी उस स्पेसशिप के सामने एस्टेरॉयड बेल्ट का एक बहुत बड़ा बादल आ जाता है, जिसके कारण उस स्पेसशिप से एक के बाद एक कई मेटेरॉइड्स टकराने लगते हैं, जिससे वो स्पेसशिप अपना बैलेंस खो देता है और उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। अलार्म के शोर से अब मिल्स की नींद खुल जाती है और सिचुएशन को समझकर वो स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मेटेरॉइड्स के टकराने से स्पेसशिप को बहुत नुकसान पहुंच चुका था, जिससे आखिर में वो स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश कर जाती है, जिससे उस स्पेसशिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर भाग्य से मिल्स बच जाता है। अब इसके बाद जब मिल्स को होश आता है तब वो देखता है कि उसके पेट में कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है, जिसे मिल बाहर भी निकालता है और कैसे तो घाव को सील देता है। फिर वो स्पेस सूट पहनकर हाथ में गन लिए जिंदा बचे पैसेंजर के तलाश में निकल पड़ता है, जो इस बात से बेखबर होता है कि उसकी इर्द गिर्द जानलेवा शिकार मंडरा रहा है, जो भाग्य से उस समय उस पर वार नहीं करते। पर मिल्स को एक भी जिंदा पैसेंजर नहीं मिलते, सारे के सारों की बेरहमी से मौत हो गई होती है। वहीं उसे समझ आता है कि इस प्लेनेट का वातावरण उनके प्लेनेट जैसा ही है, यानी कि वो बिना स्पेस सूट के सांस ले सकता है। इतना ही नहीं, इस प्लेनेट के बारे में एक और खास बात है जो हमें एज एन ऑडियंस आगे पता चलेगा। अब हार मानकर मिल्स अपने स्पेसशिप लौट जाता है और जुगाड़ करके स्पेसशिप के कम्युनिकेशन सिस्टम को रिपेयर करता है, जिससे वो अपनी एजेंसी को मदद के लिए कई बार मैसेज भी भेजता है, लेकिन उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मिल्स को अब समझ नहीं आता कि अब वो करे तो क्या, क्योंकि वो कब तक ऐसे अकेले यहाँ बेहाल पड़ा रहेगा। इसीलिए बीच बीच में उसमें आत्महत्या करने की इच्छा जागती है, पर अपने परिवार का सोचकर उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। उसी दौरान सिस्टम में एक एक्टिव चेंबर का अलार्म ट्रिगर करता है, जिसकी लोकेशन निकालकर मिल्स उसी चेंबर की तरफ बढ़ता है। चेंबर ढूंढ निकालने पर उसमें उसे अपनी बेटी की उम्र की लड़की मिलती है, जो भाग्य से अब भी सांस ले रही होती है। इसलिए मिल्स उसे लेकर स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो एक विशाल जानवर के पैरों का निशान देखता है, जिसके पंजों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसी पर उसे किसी खूंखार जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए मिल्स बिना शोर के स्पेसशिप की तरफ भाग पड़ता है। अब स्पेसशिप लौटने के बाद मिल्स को पता चलता है कि जिस प्लेनेट पर वो अभी है वो प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि हमारा धरती ही है, और ये समय आज से लगभग 65 मिलियन साल पीछे का है, जब धरती पर सिर्फ डायनासोर्स का बोलबाला था और उनके जैसे दूसरे खतरनाक जानवर रहा करते थे। इसके बाद मिल्स उस बच्ची को स्पेसशिप के अंदर सुला देता है और फिर अपनी डिवाइस की मदद से उस स्पेसशिप के दूसरे भाग की खोज में निकल पड़ता है। मिल्स की खोज उसे एक घाटी तक ले जाती है, जहां वोल्केनो के खोलते गर्मी से भयंकर भाप निकल रहा था, जिसी के चपेट में आकर एक विशालकाय डायनासोर भी बुरी तरह से भून गया था। इसी दौरान मिल्स को अपने स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा नजर आता है, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर था। वो यहाँ पूरी डिटेल्स को रिकॉर्ड कर ही रहा होता है कि तभी अचानक में एक बेबी साइज डायनासोर उस पर हमला कर देता है, जिसे मिल्स बचाव में अपनी बंदूक से पीट कर मार देता है।
जिसी दौरान वो डरी और सहमी लड़की भी मिल्स का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाती है। इसलिए मिल्स उसे शांत करके फिर से अपनी स्पेसशिप ले आता है। वो अब उससे उसका नाम पूछता है, पर वो बच्ची अलग ही भाषा बोलती है, इसलिए मिल्स उसका भाषा समझ नहीं पाता। फिर मिल्स को एक किताब मिलता है जिसमें सारे पैसेंजर्स के डिटेल थे, जिसकी मदद से मिल्स को पता चलता है कि उस बच्ची का नाम कोआ है, जो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेसशिप पर आई थी। मिल्स अब कोआ को अपनी सिचुएशन के बारे में समझाने के लिए मिट्टी पर चित्र बनाता है कि कैसे पहाड़ के उस और इस स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा है, जिसमें एक इमरजेंसी एस्केप शिप है, जिसकी मदद से वो घर लौट सकते हैं। लेकिन कोआ ठीक से समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि पहाड़ के उस और उसे उसके माता पिता मिलेंगे, इसलिए मिल्स ना चाहते हुए भी कोआ से झूठ कह देता है कि उस पहाड़ पर सच में उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो कोआ को अपने साथ सेफ रख सके। जिसके बाद दोनों एक गन और कुछ जरूरी सामान लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। आप सफर के दौरान कोआ को एक बेबी डायनासोर दलदल में फंसा दिखाई देता है, जो बुरी तरह से फंसा हुआ था, जिसे देखकर कोआ को दया आ जाती है। इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे निकालने लगती है, जिसमें मिल्स भी उसका साथ देता है। उसे अब आजाद करने के बाद कोआ को अब जाकर थोड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि कुछ ही देर बाद वही बेबी साइज डायनासोर कोआ के सामने उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं, और दोनों चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते, जिससे कोआ फिर से दुखी हो जाती है। लेकिन मिल्स उसे कैसे तो संभालता है कि यही जंगल का नियम है, जिसके बाद मजबूरन दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पर अब कुछ दूर आने पर मिल्स के ट्रैकिंग डिवाइस का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे कनेक्ट करने के लिए मिल्स एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है, पर वहाँ पर उसके हाथ पर कुछ कीड़े चढ़ जाते हैं, जिससे मिल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी एक शोल्डर की हड्डी खिसक जाती है। इतना कम नहीं कि तभी वहाँ पर छिपकली जैसे दिखने वाले बड़े बड़े जानवर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर कोआ एकदम डर जाती है। तब मिल्स कोआ की मदद से जैसे तैसे अपनी खिसकी हुई हड्डी ठीक कर लेता है और तुरंत कोआ को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जो फिर खुद अपनी गन से उन जानवरों को एक एक करके मारने लगता है। पर उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए आखिर में मिल्स एक बॉम्ब की मदद से उन सबका खेल एक ही बार में खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोआ एक पेड़ के पीछे आकर छिप जाती है, पर यहाँ भी वो जानवर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन मिल्स सही समय पर पहुंचकर एक एक करके उन्हें मारने लगता है। पर फिर उनमें से एक कोआ को घसीटते हुए ले जाने लगता है, जिससे भी मिल्स उसे बचाने में सफल रहता है, पर इसे कोआ बुरी तरह से सहम जाती है। इसलिए फिर मिल्स कोआ को भी अपनी बेटी की तरह विसल बजाना सिखाता है, जिससे कोआ को थोड़ा ठीक लगने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है, इसलिए फिर दोनों एक गुफा में आराम करने का तय करते हैं, जहाँ पर मिल्स चारों तरफ अलर्ट डिवाइस लगा देता है, ताकि खतरा होने पर वो उन्हें अलर्ट कर सके। जिसके कुछ देर बाद वो वहाँ सो जाते हैं, पर फिर कुछ समय बाद उनका अलर्ट डिवाइस ट्रिगर कर जाता है, जिससे मिल्स की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि कोआ के मुंह में कीड़ा घुस गया, जिससे उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तब मिल्स दिमाग लगाकर कोआ को नुकसान पहुंचाए बिना किसी तरह उस कीड़े को निकाल कर मार डालता है। लेकिन उनकी ये मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी पर गुफा की एक ओर से खूंखार डायनासोर प्रवेश करता है। मिल्स बचाव में उस पर कई गोलियां दाग देता है, पर ऐसे भयानक जानवर से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए फिर दोनों उस गुफा के दूसरी ओर बने सुरंग में चले जाते हैं। सुरंग में अब आगे बढ़ते हुए आखिर में उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता, पर तभी मिल्स को ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से बाहर जाने का रास्ता डिटेक्ट हो जाता है, जो पत्थरों के गिरने से बंद पड़ा था। मिल्स अब रास्ता साफ करने के लिए पत्थरों को बम से उड़ा देता है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। वो कोआ को एक सप्लाई बैग देकर पहले आगे भेजता है, लेकिन कुछ देर तक रेंगने के बाद पत्थरों के खिसकने से रास्ता फिर से बंद हो जाता है, जिससे मिल्स बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोआ अब नहीं रही। पर फिर मिल्स को कोआ की विसल सुनाई देती है, यानी कि वो अब भी जिंदा है। मिल्स अब दूसरे रास्ते की खोज में लग जाता है, लेकिन तभी एक दूसरी तरह का शिकारी उस पर टूट पड़ता है। पर मिल्स भी इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं था। वो उसे भी आखिर में अपने गन से मार गिराता है। उधर कोआ गुफा से होते हुए बाहर निकल आती है, जिसे फिर कुछ ही दूर पर एक नोकीला हड्डी नजर आता है, जिसे हथियार के तौर पर वो अपने पास रख लेती है।
वहीं मिल्स गुफा से आजाद होते ही मिल्स की खोज में भाग पड़ता है, पर दुर्भाग्य से वो एक दलदल में फंस जाता है, जिससे वो धीरे धीरे उसके अंदर डूबने लगता है। इसलिए फिर वो कुआ को मदद के लिए पुकारने लगता है। मिल्स जब पूरी तरह से डूब ही चुका था, पर सही समय पर कुआ वहां पहुंचकर उसकी जान बचाती है, जिससे फिर धीरे धीरे दोनों में एक रिश्ता बनने लगता है। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही देर के लिए थी, क्योंकि डायनासोर अब कम नहीं थे कि वही मेटेओराइट्स का झुंड अब धरती की तरफ भी बढ़ रहे थे, जो कुछ ही देर में धरती से टकराने लगेंगे। यानी कि ये वही समय है जब डायनासोर का अस्तित्व धरती से मिट जाएगा। मिल्स और काओ अब तुरंत उस स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही को अपने माता पिता को पुकारती है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। तब उसे समझ आता है कि मिल्स ने उससे झूठ कहा, इसलिए वो उससे गुस्सा हो जाती है। पर फिर मिल्स उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और शेयर करता है कि अब वो जिंदा नहीं रही, जिसकी आखिरी समय में भी वो उसके साथ नहीं था। लेकिन वो कुआ को अपने साथ घर ले जाने का वादा करता है, क्योंकि कुआ के पास परिवार कहने के लिए कोई बचा ही नहीं था। वहीं अब आसमान से एस्टेरॉइड्स धरती पर बारिश की तरह बरसने लगते हैं, इसलिए फिर दोनों एस्केप शिप में बैठकर उसे लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक मेटेओर उनके स्पेसशिप के पास आ गिरता है, जिससे उनका स्पेसशिप नीचे गिरकर फंस जाता है। ऊपर से तभी दो बड़े डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं, इसलिए फिर इस बचाव में स्पेसशिप से नीचे उतरकर अपनी गन से उसे शूट करने पड़ता है। लेकिन उसकी गन हड़बड़ी में मिसफायर करती है, इसलिए फिर वो भागकर एक पेड़ के पास जा छिपता है और अपनी गन को फिक्स करने लगता है। तभी कुआ भी नेविन की होलोग्राम डायनासोर के पास चालू करके रख देती है, जिससे डायनासोर का ध्यान उस तरफ भटक जाता है। जिसी का फायदा उठाकर मिल्स अपनी गन से एक डायनासोर को ठिकाने लगा देता है। लेकिन तभी दूसरे डायनासोर को कुआ दिख जाती है, इसलिए वो अब उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इससे भाग्य से उनका स्पेसशिप सीधा हो जाता है। तब मिल्स उस डायनासोर को भी अपने गन से मार गिराता है, पर यहाँ दो कम नहीं थी कि अब तीसरा विशालकाय डायनासोर भी वहाँ पहुँच जाता है, जो मिल्स पर हमला कर देता है। इसलिए फिर चतुर मिल्स उस डायनासोर को बहलाते हुए उसी वोल्केनिक घाटी में ले आता है, ताकि वो ज्वालामुखी के खोलते लावा का शिकार बन जाए। पर ये वाला डायनासोर चालाक निकलता है, इसलिए वो उससे बच जाता है। पर अब जैसे ही वो मिल्स को निगलने बढ़ता है, कुआ उसी नोकीली हड्डी को डायनासोर की आंख में घुसा देती है, जिससे फिर डायनासोर देख नहीं पाता, जिसके कारण आखिर में एक भयंकर वोल्केनिक इरप्शन में मारा जाता है। इसके तुरंत बाद फिर दोनों एस्केप शिप में बैठकर धरती से दूर चले जाते हैं, जिसकी कुछ ही देर बाद लाखों में मीटेओराइट धरती को निगल लेते हैं, जिससे धरती पर भयानक तबाही मच जाती है, जिसी के कारण धरती पर से डायनासोर्स का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं उधर कुआ और मिल्स का स्पेसशिप मिल्स के प्लेनेट सोमारिस के लिए निकल पड़ता है, जिसे मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी में दम जरूर है और इसकी डायरेक्शन और CGFX भी अच्छी रही, इसलिए ये मैं आपको बस एक वन टाइम वॉच के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। वहीं इस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है, जैसे कि ऑल्दो ये मूवी सर्वाइवल पर बनाई गई है, पर इसकी पूरी कहानी देखने के बाद हमें तब समझ आता है कि आखिर क्यों इस मूवी का नाम 65 है, जो एक्चुअली में 65 मिलियन ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो समय जब डायनासोर का धरती से सफाया हुआ था। वहीं जो भाषा कुआ को बोलते बताया गया था, वो दरअसल एक एलियन भाषा थी, जिसे खास करके सिर्फ इस मूवी के लिए बनाया गया था। और आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर आप इसके क्रेडिट सीन पर नजर डालें तो वहाँ धरती एक मेटेओराइट से टकराने से लेकर इंसानों के सिविलाइजेशन को स्पीड में दिखाया गया। सबसे जरूरी बात कि अगर आपको इसके अराउंड और भी मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इनका भी लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।